हेलो एवरीवन, आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं जो कि ब्रायोफाइट टॉपिक से होने वाला है। ठीक है, आज ब्रायोफाइट को और टेरिडोफाइट को फिनिश कर देंगे अपन। ठीक है, तो मैं बिना देर के स्टार्ट करता हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपका है, असर्शन रीजन से लिया गया है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक, तो मैं बिना देर के स्टेटमेंट को रीड करता हूँ। कह रहा कि द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मॉस इज प्रोटीनिमा स्टेज। सही बात है भैया, हमारा एकदम 100% सही है। ये स्टेटमेंट हमारा क्या है, सही है। देखते हैं रीजन में। कह रहा कि प्रोटोनिमा डेवलप डायरेक्टली फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस इन कैप्सूल। ये भी सही है। तो सर यहाँ पर स्टेटमेंट नहीं है, यहाँ पे असर्शन और रीजन है। ठीक है, कि भाई असर्शन यहाँ पे दिया गया और रीजन भी दिया गया। क्या ये हमारा रीजन जो है असर्शन को सही प्रकार से डिफाइन कर रहा है कि नहीं, वो हमें को चेक करना है। ठीक है, तो कह रहा है कि फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट इज प्रोटोनिमा। सही है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले असर्शन रीजन का, ठीक है, तो आप क्योंकि क्वेश्चन में सेट करो। ठीक, कि भाई द फर्स्ट स्टेज ऑफ गेमेटोफाइट इन द लाइफ साइकिल ऑफ मोस्ट इज प्रोटोनिमा। ठीक है, क्यों? क्योंकि प्रोटोनिमा डेवलप करता है डायरेक्टली कहाँ से, तो स्पोर प्रोडक्शन कहाँ से, तो कैप्सूल में। ठीक है, तो दोनों हमारा सही है। तो भाई मतलब यहाँ पर हमारा बोथ स्टेटमेंट बोथ ए एंड आर करेक्ट है और आर जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है किसका, तो ये का। ठीक है, तो मतलब आपका ऑप्शन नंबर ये सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट आपका करके जामा है, जामा जो है एक प्रकार का पार्ट होता है। ठीक है, एक प्रकार का पार्ट होता है। ये कि किस में होता है, तो ये ब्रायोफाइट में होता है, जो कि लीवर वॉट का एक क्या है, टाइप है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपका लीवर वॉट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है, कह रहे विच इज रॉन्ग, विच इज वन रॉन्ग। कह रहे कि इनमें से कौन से गलत है भाई। तो कह रहे कि म्यूकोर जो होता है बाइफ्लैजिलेटेड होता है। कह रहे हैप्लॉइड एंडोस्पर्म टिपिकली फीचर ऑफ जिम्नोस्पर्म की होती है, तो ये भी सही है। कह रहे कि ब्राउन एल्गी जो है जिसके पास क्लोरोफिल ये ए एंड सी होता है, सही है। और फ्यूकोजेंथिन होता है, ये भी सही है इन्होंने कहा पे। कह रहा कि आर्किगोनिया जो है पाया जाता है कहाँ, ब्रायोफाइट में, टेरिडोफाइट में और जिम्नोस्पर्म, ये भी सही सर। लेकिन ऑप्शन नंबर ए देखो, कह रहा कि म्यूकोर इज बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर। नहीं भैया, ये बाइफ्लैजिलेटेड होता ही नहीं है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन ये नंबर सही हो जाने वाला, जो कि हमारा इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। अगला है 47 में, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर पीट फॉर्मेशन। पीट फॉर्मेशन के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल होता है, तो पीट फॉर्मेशन के लिए हमारा स्फेग्नम होता है। मैंने कहा था ना, इस चैप्टर में बहुत बहुत ज़्यादा एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत जानलेवा इस चैप्टर का। ठीक है, एग्जाम्पल आप कर लेते हो, दैट मीन्स आधा क्वेश्चन आपको यूँ सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन टू मल्टी सेलुलर फंजाई। ठीक है, फिलामेंटस एल्गी एंड प्रोटोनीमा ऑफ मोस, प्रोटोनीमा ऑफ क्या, मोसिस। ठीक है, तो भाई यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन। मल्टीप्लीकेशन बाय फ्रेगमेंटेशन का मतलब आप देखते हो ना कि कोई भी जैसे स्पाइरो वगैरह की बात करते हैं अपन, तो स्पाइरो वगैरह में जो होता है रिप्रोडक्शन जो होता है उसमें फ्रेगमेंटेशन होता है। जैसे हाइड्रा की बात करते हैं, हाइड्रा में क्या होता है, बर्डिंग होता है। मुकुलन का नाम आपने सुना कि नहीं 10th में। ठीक है, और आप 11th में पढ़े ही होंगे। ठीक है, तो मल्टीप्लीकेशन बाय यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन हो जाने वाला है, जो कि शो करता है हमारा मल्टी सेलुलर फंजाई, फिलामेंटस एल्गी और क्या, प्रोटोनीमा मोसिस। ठीक है, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत। नेक्स्ट देखते हैं 50 में क्या कह रहा है आपसे। 50 में आपसे पूछ रहा है कि करेक्ट यहाँ पे कौन कौन सा पार्ट यहाँ पे दिया गया है। तो सर हम जानते हैं, आइए हम इसको देखते हैं। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारा, सबसे पहले आपको आइडेंटिफाई करना कि ये कौन सा फ्लावर है, कौन सा ये फीमेल का है या कि मेल का है। ठीक है, तो भाई हम जानते हैं ये एक कहाँ पे लिए, कहाँ से लिया गया, कौन से टॉपिक से लिया गया, तो ये ब्रायोफाइट से लिया गया है। ठीक है, ये ब्रायोफाइट से लिया गया है। तो एक नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा क्या, तो ये हमारा हो जाएगा आर्किगोनियोस्पोर। ठीक है, आर्किगोनियो आपने पढ़ा ना, एंथ्रेडियम और आर्किगोनियम। ठीक है, एंथ्रेडियम का मतलब होता है मेल और आर्किगोनियम का मतलब होता है फीमेल। ठीक है, तो यहाँ पर ये एक नंबर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, आर्किगोनियम को रिप्रेजेंट कर रहा है सर। ठीक है, और 2 नंबर हमारा क्या रिप्रेजेंट कर रहा है कि फीमेल थैलस, ये हमारा क्या है, फीमेल थैलस है। सही बात है। और सी हमारा गामा कप है और डी हमारा क्या है,
तो राइजॉइड है। राइजॉइड एक रूट लाइक स्ट्रक्चर होता है, बट लिटरली में एक्चुअली में रूट नहीं होता, ठीक है। भले ही रूट जैसा स्ट्रक्चर होता है बट एक्चुअल में रूट नहीं होता है, ठीक। तो मतलब ऑप्शन नंबर हमारा यही सही हो जाने वाला है, ये नंबर हमारा सही हो जाने वाला है, ठीक है। अगला है कि आर्किगोनियोस्पोर है ना, कह रहा कि आर्किगोनियोस्पोर इज प्रेजेंट इन, कि आर्किगोनियोस्पोर किस में प्रेजेंट होता है, तो ये क्या होता है, ये फीमेल पार्ट होता है, ठीक है। तो भैया हमारा किस में प्रेजेंट होता है, तो ये 51 का हमारा क्या हो जाएगा, मार्चेंटिया में प्रेजेंट होता है। कहाँ पे होता है, मार्चेंटिया में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट है कह रहा कि फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट आर इंडिपेंडेंट एंड फ्री लिविंग। इंडिपेंडेंट भी होगा और फ्री लिविंग होगा, कौन सा किस में होगा, कौन से एग्जाम्पल में, तो अब किस में होगा, पाइनस में होगा, स्पेगनम में होगा, कैस्टर में होगा कि मस्टर्ड में होगा, तो ये किस में होगा आपका, स्फेगनम में होगा, स्फेगनम में होगा। बहुत ही फेमस ये हमारा स्फेगनम है, ठीक है। अगला स्टेटमेंट है कह रहा कि मोस के बारे में इनमें से कौन सा सही है भैया, तो देखते हैं। कह रहा कि प्रोड्यूस गैमेट दैट गिव्स राइज टू द गेमेटोफाइट, नहीं, गलत बात है, गेमेटोफाइट नहीं होता है यहाँ पे। कह रहा कि अराइज फ्रॉम स्पोर प्रोड्यूस फ्रॉम द गेमेटोफाइट, ये भी नहीं होगा भैया। कह रहा कि मैन्युफैक्चर फूड फॉर इटसेल्फ, तो यहाँ पर सी भी हमारा नहीं होगा, तो सी भी हमारा गलत हो गया, ठीक है। और डी में देखते हैं, करे डी इज पार्शियली पैरासाइट ऑन द गेमेटोफाइट, ये सही हो जाएगा क्योंकि ये पार्शियली पैरासाइट होता है, ठीक है। तो हमारा 53 का क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर हमारा सही हो जाने वाला है, ठीक है। अगला है कि स्पोर डाइसेमिनेशन जो होता है भैया इन सम लिवरवॉट एडेड बाय, है ना, कि स्पोर जो होता है डाइसेमिनेशन होता है सम लिवरवॉट में, जो कि ऐड करता है किसको, तो ये इलेक्टर्स को, है ना, इलेक्टर्स को, ठीक है, क्या है, इलेक्टर्स को, ठीक है, एक प्रकार का एल्गी है, इलेक्टर्स को, ठीक है। नेक्स्ट है करके पीट मॉस इज यूज एज पैकिंग मटेरियल फॉर सेंडिंग फ्लावर एंड प्लांट टू डिस्टिंक्ट प्लेस, बिकॉज कि भाई पीट मॉस का यूज करते हैं हम प्लांट को लंबे दूरी तक ले जाने के लिए, ठीक है, और फ्लावर को लंबे दूरी तक ले जाने के लिए। तो क्यों यूज करते हैं, तो ये भाई ये हाइग्रोस्कोपिक होता है। हाइग्रोस्कोपिक मतलब क्या हुआ, हाइग्रोस्कोपिक का मतलब हुआ कि ऐसा सबस्टांस जो क्या करेगा कि वायुमंडल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा, ठीक है, वायुमंडल से मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगा और तुम्हारी चीज़ों को, जो भी चीज़ तुम उसमें लपेट के ले जा रहे हो, ठीक है, उसको क्या करेगा, सेफ रखेगा, प्रोटेक्ट रखेगा, कंजर्व करके रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं यूज, तो पीट का यूज करते हैं, कोई दिक्कत। अगला हमारे पास है करके विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोपोगेट थ्रू लीफ टिप्स, कि कौन सा है निम्नलिखित में जो प्रोपोगेट करता है, चलता है किसके द्वारा, तो लीफ टिप्स के द्वारा, पत्ती के द्वारा। तो भैया वॉकिंग फर्न, नाम से स्पष्ट है, वॉकिंग फर्न, ठीक है, वॉकिंग फर्न, ठीक है। अगला है कि डाइकोटोमस ब्रांचिंग फाउंड इन, कि डाइकोटोमस किस में पाया जाता है आपका, ठीक है। तो डाइकोटोमस किस में पाया जाता है हमारा, मार्चेंटिया में पाया था, किसमें, मार्चेंटिया में। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, कोई समस्या। अगला है हमारे पास कि ब्रायोफाइट कॉम्प्राइज करता है, भाई क्या कॉम्प्राइज करता है, करके स्पोरोफाइट ऑफ लॉन्ग ड्यूरेशन, देखते हैं, करके डोमिनेंट फेज ऑफ स्पोरोफिल विच इज पैरासाइटिक, कर डोमिनेंट फेज ऑफ गेमेटोफाइट विच प्रोड्यूस स्पोर, कर स्मॉल स्पोरोफाइट फेज एंड जनरली पैरासाइट गेमेटोफाइट। तो यहाँ पे 59 का हमारा डी नंबर सही स्टेटमेंट हो जाने वाला है, जो कि पिछला क्वेश्चन में आपने देखा था, सेम था कि भाई स्मॉल होता है ये स्पोरोफाइट में, ठीक है, फेज में, स्मॉल स्पोरोफाइट फेज में होता है, और जनरली पैरासाइट होता है गेमेटोफाइट के ऊपर, ठीक है। तो ये हमारा डी नंबर सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट है भाई हमारे पास कह रहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रू एंड ब्रायोफाइट, अच्छा ट्रू अबाउट ब्रायोफाइट, कि कौन सा ब्रायोफाइट के बारे में सही है, ठीक, कह रहा कि दे पॉजिट आर्किगोनिया, सही बात है कि आर्किगोनिया फीमेल पार्ट तो होता है इसमें, ठीक है, कोई शक नहीं है। नेक्स्ट है दे कंटेन सर्टेन क्लोरोप्लास्ट, सही बात है, क्लोरोप्लास्ट नहीं होगा तो फोटोसिंथेसिस कैसे करेगा भाई, तो ये होता है। फिर कह रहे दे आर थैलॉइड, सही बात है, एक थैलॉइड स्ट्रक्चर में भी होता है,
मतलब हमारा डी नंबर सही हो जाने वाला है। ऑल स्टेटमेंट्स आर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट डिपेंडेंट ऑन द वाटर, कि भाई ब्रायोफाइट डिपेंडेंट होता है वाटर के ऊपर। क्यों होता है वाटर के ऊपर डिपेंडेंट भाई? तो हम जानते हैं कि ब्रायोफाइट का जो स्पर्म होता है वो है ना, एक तक पहुंचने के लिए, उसको एक तक पहुंचने के लिए कोई मीडियम चाहिए, ठीक है। और मीडियम हमारा क्या होने वाला? वाटर होने वाला है, ठीक है। तो मैं बिना देर किए ऑप्शन नंबर सी को टिक लगाता हूँ। कह रहा है कि द स्पर्म कैन इजिली रीच अप टू द एग इन द आर्किगोनियम, ठीक है। डी हमारा ऑप्शन सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट कैन सेपरेटेड फ्रॉम एल्गी, क्यों, किस प्रकार से ब्रायोफाइट को एल्गी को सेपरेट कर सकते हैं, क्या अंतर दोनों के बीच में? मेन अंतर क्या? मेन अंतर पूछ रहा है। तो कह रहा है कि दे आर थैलोइड फॉर्म, कह रहा है कि हैव नो कंडक्टिंग टिश्यू, गलत बात है, इस पर नहीं कर सकते हैं। तो भाई कह रहा है कि पोसेस आर्किगोनिया, सही बात है कि ब्रायोफाइट जो होता है आर्किगोनिया को पोज करता है विदाउट लेयर ऑफ स्टेराइल सेल, बिना किसी स्टेराइल सेल के लेयर का, ठीक है। तो मतलब 62 का हमारा सी नंबर सही हो जाने, सी ऑप्शन सही हो जाने वाला है। 62 का सी ऑप्शन सही हो जाए। नेक्स्ट है, नेक्स्ट हमारे पास है मल्टी सेलुलर ब्रांच राइजोड एंड लीफी गेमेटोफाइट कैरेक्टरिस्टिक किसका होता है भैया? तो ये हमारा सम ब्रायोफाइट का होता है, ठीक है। टोटल सारे ब्रायोफाइट का नहीं होता है, कुछ ही ब्रायोफाइट का होता है, ठीक है। मतलब सम ब्रायोफाइट का होता है। 63 का बी ऑप्शन सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट है करके एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों कहते हैं इसको हम? ब्रायोफाइट को बोलते हैं ना एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, क्यों? करके यूनिसेलुलर मोटाइल एल्गी नहीं भैया, करके मल्टी सेलुलर नॉन मोटाइल एल्गी, ए भी नहीं होगा, ए भी नहीं होगा। तो कौन सा स्टेटमेंट हमारा सही हो जाने वाला है? देखते हैं कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाने वाला है। तो देखते हैं सी में, कह रहा कि ब्रायोफाइट जो होता है विथ सिंपल क्या लिखा, थोड़ा सा ब्लर हो गया यहाँ पे, सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन है, तो ये नहीं होगा। कह रहे टेरिडोफाइट विथ कॉम्प्लेक्स एंड इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन रीचिंग एंजियोस्पर्म लेवल, सही बात है कि यहाँ पर हमारा 64 का हमारा एक मिनट कह रहे ब्रायोफाइट विथ सिंपल इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन, सही बात है, ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। तो 64 का हमारा सी नंबर सही हो जाने वाला है, 64 का सी नंबर हमारा सही हो जाने वाला है, ठीक है। थोड़ा ब्लर हो गए, कैमरा में थोड़ा प्रॉब्लम आ गई। नेक्स्ट है करके इन विच ऑफ दिस द है ना करेक्टर आर प्रेजेंट अलोंग विथ मैच्योर स्पोर इन द कैप्सूल टू हेल्प इन स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है। तो कौन हमारा हेल्प करता है स्पोर को डिस्पर्सल करने में? डिस्पर्सल मतलब फैलाने में, स्पोर मतलब गैमेट को फैलाने में हमको कौन हेल्प करता है भैया? तो 65 का आपको हो जाने वाला है बी नंबर, दैट इज मार्चेंटिया, ठीक है, दैट इज मार्चेंटिया। नेक्स्ट है द प्लांट बॉडी ऑफ मोसेस फ्यूनेरिया इज, प्लांट बॉडी मोसेस फ्यूनेरिया किसको बोलते हैं? तो करके प्रीडोमिनेंटली गेमेटोफाइट होता है और स्पोरोफाइट साथ में होता है। मतलब 66 का डी ऑप्शन सही हो जाने वाला है। 67 में क्या कह रहा है? यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इन दैट दे, यूनिक फीचर ऑफ ब्रायोफाइट इज दैट दे, कि भाई एक ब्रायोफाइट के पास क्या यूनिक फीचर होता है? कह रहा है कि प्रोड्यूस करेगा स्पोर, नहीं, ये हमारा टेरिडोफाइट भी कर सकता है, ये हमारा जिम्नोस्पर्म भी कर सकता है, एल्गी भी कर सकता है, तो ये नहीं होगा। करके हैविंग स्पोरोफाइट अटैच टू गैमेटोफाइट, सही बात है कि भाई इसके पास स्पोरोफाइट भी होता है और अटैच होता है गैमेटोफाइट से, ठीक है। दैट मीन्स ऑप्शन नंबर हमारा बी सही हो जाने वाला है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कि प्रोटोनीमा कहाँ पे पाया जाता है? प्रोटोनीमा कहाँ पे पाया जाता है? तो प्रोटोनीमा कहाँ पाया जाता है हमारा? प्रोटोनीमा हमारा पाया जाता है किसमें? फ्यूनेरिया में। कहाँ पाया जाता है भाई मेरे? फ्यूनेरिया में, ठीक है, कोई दिक्कत। अगला है कि द प्लांट ग्रुप दैट प्रोड्यूस स्पोर एंड एम्ब्रियो बट लैक ऑफ वैस्कुलर टिश्यू एंड सीड, इसको क्या बोलते हैं? हम क्या कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? तो हम ब्रायोफाइटा पढ़ रहे हैं, दैट मीन्स ये ब्रायोफाइटा होगा। और इसका करेक्टरिस्टिक है इसके पास वैस्कुलर टिश्यू नहीं होगा। वैस्कुलर टिश्यू मतलब सर, वैस्कुलर टिश्यू मतलब बुझे नहीं, वैस्कुलर टिश्यू मतलब होता है दोस्त कि वैसे टिश्यू जो मिनरल्स को या वाटर को प्लांट के एवरी पार्ट में क्या करे? ट्रांसपोर्ट करने का हेल्प करे। जैसे आपके बॉडी में है ना जो ब्लड को कैरी करता है, वेन हो गया आपका, आर्टरी हो गया आपका, सीरा और धमनी का नाम सुना है ना आपने, ठीक है, जो ब्लड को कैरी करता है, हीमोग्लोबिन को कैरी करता है, ठीक है। हालांकि ब्लड में ही हीमोग्लोबिन होता है,
बट ऑक्सीजन को भी कैरी करने का काम करता है, बहुत सारे जैसे वाटर को भी कैरी करने का काम करता है, आपके एक्सक्रीटरी वेस्ट को कैरी करने का काम करता है कौन, आपके वेन्स हो गए, है ना, सीरा धमनी हो गए। उसी प्रकार से प्लांट में भी होता है भाई, जाइलम और फ्लोएम, कॉम्प्लेक्स टिश्यू होता है, कॉम्प्लेक्स वेस्कुलर टिश्यू होता है जाइलम एंड फ्लोएम, ठीक है। जो क्या काम करता है, दोनों मिलकर क्या काम करता है, दोनों मिलकर काम करता है कि प्लांट के द्वारा बनाए गए, प्लांट जो पत्ती बनाता है भोजन को फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से, तो उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट तक क्या करता है, उसको पहुंचाने का काम करता है कौन, तो हमारा जाइलम और फ्लोएम, ठीक है। और इसीलिए उसको कहते हैं वेस्कुलर टिश्यू, ठीक है। तो वेस्कुलर टिश्यू हमें नहीं देखने को मिलता, कहाँ पे कमी होती है, नहीं होती है कहाँ पे, तो ब्रायोफाइटा में, क्योंकि एडवांस नहीं है ना, क्योंकि एडवांस है नहीं ना। फिर नेक्स्ट आएगा हमारा टेरिडोफाइट, उसमें हमें देखने को मिलेगा क्या, तो वेस्कुलर टिश्यू एडवांस हो गई। नेक्स्ट है कि ब्रायोफाइट आर एम्फीबियन होता है, क्यों कहते हैं इसको एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, वाई ब्रायोफाइट इज नोन एज एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, तो क्यों भैया, तो क्योंकि दे रिक्वायर्ड अ लेयर ऑफ वाटर फॉर कैरिंग आउट सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, कि भाई सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को करने के लिए इसको क्या चाहिए, तो वाटर लेयर चाहिए, ताकि अपने गैमेट को फ्लोट करके एग तक पहुंचा सके, ठीक है। कोई दिक्कत, अब यहाँ पे बहुत कोई पढ़ेगा ऑल ऑफ दीज मार देगा, बट ऑल ऑफ दीज यहाँ पे होगा नहीं, ठीक है। अगला है कि विच ऑन हैज हाईएस्ट गैमेटोफाइट, कि इनमें से कौन सा है जिसके पास बहुत सारे गैमेटोफाइट है, तो मॉस का नाम आपने सुन के रखा है, जो कि हमारा पार्ट है किसका, ब्रायोफाइट का, दो पार्ट होता है ना, लीवर वॉट और मॉस, तो मॉस जो होता है इसके पास हाईएस्ट गैमेटोफाइट होता है, याद रखना इंपॉर्टेंट है, हाईएस्ट गैमेटोफाइट होता है, हाईएस्ट गैमेटोफाइट किस में होता है, मॉस में, ठीक है। नेक्स्ट है कर कि एपोफाइसिस इन द कैप्सूल ऑफ फ्यूनेरिया इज, कि एपोफाइसिस कैप्सूल जो होता है फ्यूनेरिया का किसका बना होता है, अच्छा कहाँ होता है, सो पूछ रहा है, तो भाई ये लोअर पार्ट में होता है, ठीक है। कहाँ पे होता है, लोअर पार्ट में होता है। कह रहे मॉस पेरिस्टोम टेक्स प्लेस इन, कि मॉस पेरिस्टोम जो टेक्स प्लेस कहाँ करता है, तो यह स्पोर डिस्पर्सल में हेल्प करता है, ठीक है। तो 73 का हमारा ये नंबर हो जाने वाला है स्पोर डिस्पर्सल, ठीक है। क्या हो जाएगा मेरे भाई, स्पोर डिस्पर्सल। नेक्स्ट है कर कि स्पर्म ऑफ बोथ फ्यूनेरिया एंड टेरिस वेयर रिलीज टुगेदर नियर द आर्किगोनिया ऑफ टेरिस, ओनली इट्स स्पर्म एंटर द आर्किगोनिया एज, ठीक है। तो भाई सिंपली आपसे पूछ रहा है कि स्पर्म दोनों का, फ्यूनेरिया हो गया और टेरिस हो गया, जहाँ रिलीज करता है एक साथ, तो नियर मतलब नज़दीक आता है आर्किगोनिया के, ठीक है, आर्किगोनिया ऑफ टेरिस के, तो ओनली इट्स स्पर्म इंटर इनटू द आर्किगोनिया, कि ओनली स्पर्म जो है, ओनली इसका स्पर्म ही, स्पर्म मतलब यहाँ पे वो वाला स्पर्म नहीं है जो ह्यूमन से इजेकुलेट होता है, वो स्पर्म नहीं है, स्पर्म का मतलब होता है सीड, ठीक है। स्पर्म का मतलब क्या होता है भाई, सीड होता है, ठीक। तो वही कह रहा है कि सीड हमारा एंटर करता है आर्किगोनिया में, तो किस प्रकार से एंटर करेगा, क्या कौन सा ऑप्शन हमारा सटीक हो जाने वाला है, कह रहा कि टेरिस आर्किगोनिया रिपेल करेगा फ्यूनेरिया स्पर्म को, नहीं भैया ये नहीं होगा। कह रहा कि फ्यूनेरिया स्पर्म गेट किल्ड बाय टेरिस स्पर्म, ये भी नहीं होगा। करके फ्यूनेरिया स्पर्म आर लेस मोटाइल, नहीं, मोबाइल और मोटाइल एक ही होता है, ठीक है। मोबाइल का मतलब होता है मूवमेंट और मोटाइल का मतलब ही होता है मूवमेंट, सिंपल है। कह रहा कि टेरिस आर्किगोनिया जो होता है रिलीज करता है केमिकल जो अट्रैक्ट करता है उसके स्पर्म को, सही बात है, 100% सही बात है कि टेरिस के पास एक करेक्टर होता है, स्पेसिफिक करेक्टर होता है, जो क्या करता है, एक ऐसा केमिकल को रिलीज करता है जो एग को क्या करता है, अट्रैक्ट करने का काम करता है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा डी नंबर ऑप्शन सही हो जाने वाला है, 74 का डी नंबर हो जाने वाला है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टेरिडोफाइट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ठीक है। देख सकते हो कितना क्वेश्चन पूछा यहाँ पे 2023 में ही, हाल फिलहाल मणिपुर नीट का पूछा हुआ क्वेश्चन ही है हमारा। हालांकि हम सब नीट का ही PYQ कर रहे हैं, बट देख सकते हो यहाँ पे मेंशन किया गया डेट कब पूछा है, 2023 में, रिसेंटली क्वेश्चन ये पूरा NCERT बेस्ड क्वेश्चन है। तो भैया यहाँ पे आपको मैच करना कि टेरोप्सिडा जो होगा किस में जाएगा हमारा, तो आप इसे आसानी से मैच कर सकते हो, NCERT यदि पढ़े होंगे तो। मैं सिंपली आंसर बता देता हूँ, इसका आंसर हमारे पास बी नंबर हो जाने वाला है, ठीक है। इसका आंसर बी नंबर हमारा हो जाने वाला है, ठीक है। नेक्स्ट है करके आइडेंटिफाई करो पेयर ऑफ हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट को, है ना, एमंग द फॉलोइंग, मतलब दिए गए निम्नलिखित में से आपको हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट को क्या करना है, तो भाई आइडेंटिफाई करना है, ठीक है, चूज करना है।
तो यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पे हो जाएगा सेलेजिनेला और सेल्विनिया होगा क्या कि सिलोपसोरा की सेल्वेनिया होगा, कि एक्विस्टेटम की सेल्वेनिया होगा, कि लाइकोपोडियम एंड सेलेजिनेला होगा। तो 73 का देखें यदि 73 का 76 का भी देखें तो हमारा सेलेजिनेला और सेल्वेनिया हो जाने वाला। सेलेजिनेला किसको बोलते हैं, तो ये सेलेजिनेला आप रामायण देखें ना, जब लक्ष्मण मूर्छित हो जाता है तो हनुमान जी जाते हैं एक पर्वत पर, ठीक है, वहाँ से संजीवनी को उठा के लाते हैं, पर्वत को उठा ले आते हैं, ठीक है, क्योंकि उनको पता समझ नहीं आता कि संजीवनी कौन सा इसमें से, ठीक है। तो संजीवनी ही है जिसका नाम है सेलेजिनेला, ठीक है, जो कि एनसीईआरटी में आपको मेंशन मिल जाएगा, उसका फिगर भी दिया गया है, ठीक है। यदि आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो आपको पता होगा ये सेलेजिनेला हमारा क्या है, संजीवनी बूटी है भाई, ठीक है। तो अगला फिर से मैच द फॉलोइंग है, तो भाई मैं फिर से इसका आंसर बता देता हूँ, आप इसे मैच कर लेना, ठीक है। बहुत इसमें टाइम लग जाएगा, फालतू में टाइम वेस्ट हो जाएगा, तो मैं सिंपली इसका आंसर बता देता हूँ। तो 77 का आपका हो जाने वाला है, 77 का हो जाने वाला आपका ए नंबर, ठीक है। ए नंबर आपका 100% सही हो जाने वाला है, 100% एक्यूरेसी के साथ। नेक्स्ट है जनरल लाइक सेलेजिनेला एंड सेल्वेनिया प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर सच प्लांट आर नॉन एज, ठीक है। 2 प्रकार का स्पोर है, मतलब 2 प्रकार का मतलब अलग है, अलग को हम क्या बोलते हैं इंग्लिश में, हेट्रो, अलग को क्या बोलते हैं अपन, हेट्रो बोलते कि नहीं, तो हेट्रोस्पोरस हो जाएगा सर, हेट्रोस्पोरस होगा, नो डाउट, नो डाउट। नेक्स्ट है कि एस्ट्रोबिलाई जो होता है, एस्ट्रोबिलाई और उसी का नाम है कॉर्न, जो कि प्रेजेंट होता है, पाया जाता है, एस्ट्रोबिलाई और कॉर्न कहाँ पे पाया जाता है, तो 79 का हमारा सी नंबर हो जाएगा इक्वीशेटम में, कहाँ भाई, इक्वीशेटम में। नेक्स्ट है करके इन ब्रायोफाइट और टेरिडोफाइट ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स, कि भाई ब्रायोफाइट एंड टेरिडोफाइट में जो होता है गैमेट को जब ट्रांसपोर्ट करते हैं हम एक स्थान से दूसरे स्थान में, तो हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, ठीक है, कह रहा कि रिक्वायर्ड होती है, क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, तो वाटर की, ठीक है, वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। मैंने कहा था ना कि ब्रायोफाइट को क्या कहा जाता है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम, ठीक है, एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। तो यहाँ पे हमें वाटर की रिक्वायरमेंट होती है गैमेट को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, दैट मीन्स 80 का ऑप्शन नंबर डी हमारा सही हो जाने वाला है मेरे प्यारे दोस्तों। नेक्स्ट है कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ करेक्ट स्टेटमेंट, कि भाई इनमें से कौन सा हमारा करेक्ट स्टेटमेंट हो जाने वाला है, तो पढ़ते हैं, कह कि टेरिडोफाइट गैमेटोफाइट हैज प्रोटोनिमल एंड लीफी स्टेज, ठीक है। नेक्स्ट है अगला करके इन जिम्नोस्पर्म फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री लिविंग, करके एंथ्रिडियोस्पोर एंड आर्किगोनियोस्पोर आर प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट origin and origin of seed habitat can be traced in the टेरिडोफाइट। मतलब यहाँ पर यदि आप अच्छे से स्टेटमेंट को ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि सर सारे के सारे स्टेटमेंट हमारा गलत है, जबकि हमारा डी नंबर जो है 100% सही है। क्यों सही है, क्योंकि देखा यहाँ पे क्या लिखा, देखना ध्यान से, कह रहा है ओरिजिन ऑफ सीड, कि सीड की जो ओरिजिन होती है, उत्पत्ति जो होती है, जहाँ से सीड हमारा निकलता है, सीड कहाँ से निकलता है जल्दी बताओ, तो सीड हमारा कहाँ से निकलता है, ओव्यूल से, ठीक है, ओव्यूल से बनता है सीड और ओवरी से बनता है फ्रूट, ठीक है। तो वही कह रहा है कि ओरिजिन ऑफ सीड हैबिटाट कैन बी ट्रेस्ड इन द टेरिडोफाइट। सही बात है भैया, कि सीड की ओरिजिन से ही हम टेरिडोफाइट का पता लगा सकते हैं, क्योंकि ब्रायोफाइट के पास सीड होता है क्या, नहीं ना होता ना। तो टेरिडोफाइट हमारा थोड़ा एडवांस है, किसे, ब्रायोफाइट से। किसके मामले में भाई, तो टेरिडोफाइट के पास सीड हैबिटाट होता है, ठीक है। मतलब डी नंबर हमारा 100% सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट है, फिर से स्टेटमेंट पूछ दिया आपसे, कह रहा कि सेलेजिनेला है और सेल्वेनिया है आर कंसिडर्ड टू रिप्रेजेंट द सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स इवोल्यूशन ऑफ सीड हैबिटेट। क्यों होता है सीड हैबिटेट के बारे में यहाँ पे पूछ रहा आपसे। तो भैया फीमेल गैमेटोफाइट इज फ्री एंड गेट डिस्पर्सल लाइक सीड, फीमेल गैमेटोफाइट लैक ऑफ आर्किगोनिया, मेगास्पोर possess endosperm and embryo surrounded by the seed coat, embryo develop in the female gametophyte which is written on the parent sporophyte। तो सर यदि यहाँ पे आपने सही से पढ़ा होगा स्टेटमेंट तो आप पाए होंगे कि सर 82 का हमारा डी स्टेटमेंट हमारा सही हो जाने वाला है। क्यों सही हो जाने वाला है, तो ध्यान से देखना, करके एम्ब्रियो डेवलप इन फीमेल गैमेटोफाइट, की फीमेल गैमेटोफाइट में जो एम्ब्रियो डेवलप होता है जो कि रिटेंस रहता है कब, कहाँ पे, तो पेरेंट्स स्पोरोफाइट में, पेरेंट्स के स्पोरोफाइट में रहता है, ठीक है। तो मतलब डी नंबर हमारा सही हो जाने वाला है। नेक्स्ट है करके विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड इम्पोर्टेंट इन द
डेवलपमेंट ऑफ सीड हैबिटेट, कि सीड हैबिटेट में इनमें से कौन सा है जो कि इम्पॉर्टेंट है, इम्पॉर्टेंट ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो 83 का आपका ए नंबर हो जाने वाला हेटेरोस्पोरी। हेटेरो मतलब डिफरेंट, स्पोरी मतलब स्पोर, डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर जो होगा डेवलपमेंट करने में हेल्प करेगा सीड को, ठीक है। नेक्स्ट है कि विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, क्रिप्टोगेम लिखा हुआ, ठीक है, कि कौन सा यहाँ पे वेस्कुलर क्रिप्टोगेम है हमारा। तो यहाँ पर हम देखेंगे, ये एग्जाम्पल से लिया गया, ठीक है, एग्जाम्पल से लिया गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। कह रहा कि कौन सा यहाँ पे हमारा क्रिप्टोगेम वेस्कुलर क्रिप्टोगेम है, तो गिंगगो है ना। 84 का आपका 84 का आपका डी नंबर इक्विशेटम, ठीक है, क्या हो जाएगा, इक्विशेटम आपका हो जाने वाला है। यहाँ पे क्या कॉन्सेप्ट करना है, यहाँ पे कॉन्सेप्ट है ही नहीं कुछ, रट्टाफिकेशन है सिर्फ यहाँ पे, ठीक है। सही कहा जाता है कि बायोलॉजी को रट्टा ही जाता है, इस चैप्टर से पता चलेगा तुमको कि बायोलॉजी को रट के ही पढ़ सकते हो, कहीं कहीं कॉन्सेप्ट है, बाकी हर जगह रट्टाफिकेशन है। एनिमल किंगडम में भी पूरा रट्टाफिकेशन एग्जाम्पल में, फिर आपको मिल जाएगा किसमें, एनाटॉमी में मिल जाएगा रट्टाफिकेशन, फिर बायोमोलिक्यूल्स में आपको मिल जाएगा रट्टाफिकेशन, एमाइनो एसिड को रटने में, ठीक है। तो कहीं कहीं होता है कंसेप्ट, कहीं कहीं रट्टाफिकेशन भी होता है। कह रहे कि विच ऑफ द फॉलोइंग हेटेरोस्पोरस, कि हेटेरोस्पोरस इनमें से कौन सा होता है, तो हेटेरोस्पोरस होता है आपका सेल्वेनिया, ठीक है, सेल्वेनिया जो होता है आपका हेटेरोस्पोरस होता है। नेक्स्ट है कि इन द प्रोथैलस ऑफ वेस्कुलर क्रिप्टोगेम, कि प्रोथैलस वेस्कुलर क्रिप्टोगेम में द एंथ्रोजोइड एंड एग मैच्योर एट डिफरेंट टाइम्स इज अ रियल, इसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि भाई कह रहा है कि प्रोथैलस वेस्कुलर क्रिप्टोगेम में जब दो एग डिफरेंट टाइम पर मैच्योर होता है, ठीक है, अलग अलग समय पर दोनों मैच्योर होता है, तो इसके परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है, ठीक है, इसका परिणाम स्वरूप क्या होने वाला है। तो कह रहा है कि देयर इज हाई डिग्री ऑफ स्टेरिलिटी, नहीं सर ये नहीं होगा। कह रहा है कि वन कैन कंक्लूड दैट द प्लांट एपोमिक्टिक सेल्फ फर्टिलाइजेशन इज प्रिवेंटेड। कह रहा है कि देयर इज नो चांस इन सक्सेस ऑफ रेट ऑफ फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पर सेम जब डिफरेंट टाइप में मैच्योर करेगा, क्या गैमेट एग को, ठीक है, तो हमारे यहाँ पे सेल्फ फर्टिलाइजेशन प्रिवेंट हो जाएगा, जो कि सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत। नेक्स्ट है कह रहा कि 87 में प्लांट रिप्रोड्यूसिंग बाय स्पोर सच मॉसेस एंड फर आर ग्रुप्ड अंडर द जनरल टर्म्स इज, इसको क्या बोलते हैं इसको अपन, तो 87 का बोलते हैं क्रिप्टोगैम बोलते हैं। नेक्स्ट है इन फर्न मियोसिस अकर्स व्हेन, कि फर्न में मियोसिस कब होता है भैया, तो गैमेट फॉर्मेशन के दौरान कि स्पोर फॉर्मेशन के दौरान, तो स्पोर जर्मिनेशन के दौरान कौन सा होगा यहाँ पे, तो 88 का आपका होगा गैमेट फॉर्मेशन के दौरान। गैमेट फॉर्म होता है तभी तो मियोसिस होता है, रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस इज ऑल्सो नोन एज रिडक्शनल डिवीजन। नेक्स्ट है कि वॉल्किंग फर्न जो होता है सो नेम्ड है ना, द वॉल्किंग फर्न जो है, वॉल्किंग फर्न को वॉल्किंग क्यों नाम दिया गया, ठीक है, क्योंकि भाई क्यों दिया गया भाई, क्योंकि हम जानते हैं क्या जानते हैं कि इट डिस्पर्ड मतलब फैलता है थ्रू द एजेंसी ऑफ वॉल्किंग एनिमल, ठीक है, कि भाई ये एनिमल के वॉल्किंग से फैलता है, ठीक है, मतलब 89 का हमारा ये नंबर भी हो जाएगा, और बी भी हमको लग रहा सही है, ठीक है, थोड़ा यहाँ पे लग रहा है हमको ऑप्शन मिसमैच है, करके इट प्रोपोगेट वेजिटेटिवली बाय इटसेल्फ, अच्छा ये प्रोपोगेट कर रहा है ना, अच्छा बी हमारा सही हो जाने वाला, ठीक है, बी हमारा ऑप्शन सही हो जाने वाला, नॉट ए, क्योंकि यहाँ पे डिस्पर्स लिखा है, यहाँ पे प्रोपोगेट लिखा है, तो प्रोपोगेट यहाँ पे होगा जो कि वेजिटेटिवली बाय लीफी स्टेज, ठीक है, वेजिटेटिवली बाय लीफी स्टेज। नेक्स्ट है कि सीड हैबिटेट फर्स्ट ओरिएंटेड इन, कि सीड हैबिटेट फर्स्टली कहाँ ओरिएंटेड होता है भाई, तो यह कहाँ होता है, प्रिमिटिव डाइकोट में होता है, कि सर्टेन पाइन्स में होता है, कि सर्टेन फर्न में होता है, कि सर्टेन मोनोकोट में होता है। तो सीड हैबिटेट हमारा सर्टेन फर्न में होता है। फर्न क्या होता है, तो अब देखे हो ना, फर्न जो होता है हॉर्स चेक जैसा स्ट्रक्चर होता है, शादी ब्याह में आप देखे होंगे कि दुल्हन की गाड़ी जो आती है उसके आगे एक प्लांट होता है जो उसको डेकोरेशन में हेल्प करता है, ठीक है, तो उसको फर्न बोलते हैं अपन, ठीक है। नेक्स्ट है कह रहा है कि टेरिडोफाइट डिफरेंट होता है मोसेस से और ब्रायोफाइट से किसके केस में, तो भैया इसके पास क्या होता है,
टेरिडोफाइट के पास क्या होता है, वेल डेवलप वैस्कुलर स्ट्रक्चर होता है कि क्या होता है, तो यस इसके पास वेल डेवलप वैस्कुलर स्ट्रक्चर सिस्टम होता है, दैट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम प्रेजेंट इन द टेरिडोफाइट, ठीक है, एंड नॉट प्रेजेंट इन कहाँ, तो ब्रायोफाइट में। नेक्स्ट है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कॉमन बिटवीन फ्यूनेरिया एंड सेलेजिनेला, कि फ्यूनेरिया और सेलेजिनेला के बीच में कौन सा यहाँ पे कॉमन हमारा नहीं है, ठीक है, नहीं है, तो यहाँ पे लिखा एम्ब्रियो रूट है, कि कह रहा है फ्लैजिलेटेड स्पर्म है कि आर्किगोनियम है, ठीक है, तो 92 का हमारा हो जाने वाला है डी ऑप्शन, दैट इज रूट। रूट कहाँ से निकलता है, तो रेडिकल से निकलता है, कहाँ से निकलता है, रेडिकल से निकलता है, ठीक है, आपने पढ़ के रखा होगा मॉर्फोलॉजी इन फ्लोरिंग प्लांट में, जो कि आगे मिलने वाला है, उसका भी क्वेश्चन मैं करवाने वाला हूँ। नेक्स्ट है कह रहे इवोल्यूशनरी इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है सेलेजिनेला के लिए, ठीक है भैया, तो क्या पूछ रहा है आपसे कि इवोल्यूशनरी जो होता है, इवोल्यूशनरी जो होता है इंपॉर्टेंट करेक्टर होता है सेलेजिनेला के लिए, ठीक है, कि इसके केस में भैया, तो हेट्रोस्पोरस नेचर की राइजोफोर की लिग्वेल की एस्ट्रोबिलाई, तो 93 का हो जाएगा आपका हेट्रोस्पोरस नेचर, हेट्रोस्पोरस नेचर, ये सेलेजिनेला के पास हेट्रोस्पोरस नेचर होता है, मतलब 2 डिफरेंट टाइप ऑफ गैमेट होता है, ठीक है, क्योंकि प्रोथैलस गैमेटोफाइट गिव्स राइज टू द फर्न प्लांट स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, सो क्या बोलते हैं अपन, बहुत को क्या करेगा, जैसे देखेगा विदाउट फर्टिलाइजेशन मार देगा पार्थेनोजेनेसिस, बट यहाँ पे गलत हो जाएगा, हर जगह पे आपका स्पोर, हर जगह पे आपका पार्थेनोजेनेसिस नहीं होगा, ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा, ध्यान से पढ़ो कि प्रोथैलस है भाई, और गैमेटोफाइट गिव्स राइज टू फर्न प्लांट स्पोरोफाइट विदाउट फर्टिलाइजेशन, ठीक है, बिना फर्टिलाइजेशन का, ठीक है, तो आपका यहाँ पे होगा एपोस्पोरी, क्या होगा 94 का एपोस्पोरिन, अच्छा एपोगैमी होगा, ठीक है, एपोगैमी होगा, नॉट एपोस्पोरी, एपोगैमी होगा, ठीक है। वैसे भी एक क्वेश्चन 9 देखो कब का पूछा गया है, 1988 का क्वेश्चन पूछा गया, ठीक है, तो देख सकते हो कितना पुराना, दैट मीन्स अभी आपके एनसीईआरटी में है ना, बट एनटीए कोई भरोसा नहीं है। देख आप इस पर 2025 में देखे थे ना कि फिजिक्स का बहुत सारा क्वेश्चन जो था एनसीईआरटी के प्रीवियस एनसीईआरटी जो पिछले साल जो एनसीईआरटी था उससे दे दिया गया था क्वेश्चन, ठीक है, तो मैं एनटीए की बात नहीं कर रहा क्योंकि वो कहीं से भी क्वेश्चन दे सकता है सिलेक्शन को छांटने के लिए, तो हो सकता है ये भी क्वेश्चन दे सकता है भले कितना पुराना हो। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हमारा सटीक हो जाने वाला, 94 का बी नंबर हमारा सही हो जाने वाला है, ठीक है। तो आई होप यहाँ तक आपको अच्छे से समझ आया होगा। 94 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में हम अपन लाएंगे टेरिडोफाइट तक हमारा हो गया, तो एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म का वीडियो लाएंगे, ठीक है, बहुत जल्द वीडियो लाने वाले हैं। आपको वीडियो आप यदि सब्सक्राइब नहीं किए होंगे मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको नोटिफिकेशन, वीडियो अपलोड का नोटिफिकेशन मिल जाए, ठीक है, सो दैट यू कैन प्रिपेयर बेटर फॉर नीट एग्जामिनेशन, ठीक है। तो थैंक्स, बाय बाय, टेक केयर।